नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। ऐतिहासिक तिरंगा रैली में देशभक्ति के रंग में रंगी पर्यटन नगरी। भारत तिब्बत सीमा बल के जवान हाथों में तिरंगा लेकर रहे सबसे आगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में ऐतिहासिक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी के समस्त स्कूलों ने भाग लिया और हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सर्वे मैदान, लंडौर बाजार, शहीद भगत सिंह चौक होते हुए माल रोड, गांधी चौक तक गए। इस अवसर पर छात्र छात्राओं का जगह जगह पर स्वागत किया गया और जलपान की व्यवस्था भी की गई। तो वहीं तिरंगा यात्रा को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने झंडा दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर भारत तिब्बत सीमा बल के जवान हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए सबसे आगे चल रहे थे। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। ऐतिहासिक रैली निकाली गई है, तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई है, क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? आज पूरा देश एक साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा लगाओ अभियान चल रहा है। कल से लेकर 15 तारीख तक हर घर तिरंगे लगेंगे। उसी के तत्वाधान में जगह जगह रैलियां निकल रही हैं, प्रभात फेरी हो रही हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत गांधी पार्क से की थी। आज मसूरी के अंदर सर्वे ग्राउंड से एक विशाल रैली इस अभियान के लिए निकली है, जिसमें 32 स्कूल और यहाँ के आम जनमानस ने अपनी सहभागिता निभाई है। ये इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी ने आह्वान किया है, आम जनता मोदी जी के साथ है। क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई हमारी आज़ादी के जवान लड़ रहे थे, उनके हाथ में तिरंगा होता था और भारत माता की जय कहते हुए इस आंदोलन में थे और इस तिरंगे के साथ ही फांसी के फंदे पर जुड़ गए थे। आज उस भावनाओं को फिर देशभक्ति की जागृत करने की आवश्यकता है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का उन्होंने शुरुआत की है और प्रदेश की महान जनता का, देश की महान जनता का, कि सब इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं। और कल से 15 तक जो अभियान चलेगा, पूरा देश तिरंगामय होगा, पूरा भारत तिरंगामय होगा। उसके लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सर, ये राष्ट्रीय की सर्वदलीय रैली थी है, तो देखिए अब जिन पार्टी की आप बात कर रहे हैं, इतना का नाम लेना ठीक नहीं है। जब हमने इनका अपना अभियान शुरू करने की बात मोदी जी ने कही तो ये विरोध कर रहे थे। अब इनकी भी मजबूरी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देश की जनता इस अभियान के साथ में है, मोदी जी के साथ में है, कि उनको मालूम है कि अगर आज देश को मजबूत करता है एक राष्ट्रभक्त तो नरेंद्र मोदी है। आज विश्व के अंदर एक ताकत बनकर चौथी महाशक्ति बना है तो मोदी के नेतृत्व बना है। इसलिए देश की जनता मोदी जी के इस अभियान के साथ में। देखिए, सबसे पहले मैं इस अवसर पर सभी स्कूली बच्चे, सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से ये भव्य रैली हमारे शहर में निकाली गई है, और इस अवसर पर हम सबको यही संकल्प लेना है, दृढ़ निश्चय लेना है कि हम जो भी कार्य करें राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए और राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करें और राष्ट्र हित के लिए ईमानदारी से कार्य करें। यही हम सबको यहाँ पर संकल्प लेना है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज स्कूली बच्चों को जो जज्बा देखने को मिला है? देखिए, बहुत अच्छा यहाँ पे एक संदेश स्कूली बच्चे द्वारा दिया गया है कि हम जो भी कार्य करें राष्ट्र निर्माण के लिए करें। और हम सबको यहाँ पर, मैंने अभी बोला है आपको, कि दोबारा संकल्प लेना है कि हम कार्य करें वो राष्ट्र हित के लिए करें, ईमानदारी से करें, राष्ट्र निर्माण के लिए करें। और सब मसूरी वासियों के लिए यह भी संदेश देना चाहूँगा कि अपने शहर को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें और मसूरी की सुंदरता बनाए रखें। सर, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है, नगर पालिका किस तरीके से? बिल्कुल, नगर पालिका पूरे जोर तोड़ से इस पर लगी है और हमारा पूरा संकल्प है, पूरा दृढ़ निश्चय है कि हम हर घर पे तिरंगा लगाने का कार्य पालिका द्वारा किया जा रहा है और आने वाले 2 दिन में हम ये कार्य पूर्ण कर लेंगे। क्या कहेंगे आप? जी, मुझे भी यही सुनने को मिला कि मसूरी में इतना बड़ा जश्न पहली बार ही हुआ है, बट ऐसा नहीं है। हम आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज सभी लोग, मसूरी के लोग माल रोड पर निकले हैं। सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। मसूरी में 30-32 स्कूल हैं, सारे स्कूल के बच्चों ने इसको पार्टिसिपेट किया है। ITBP ने किया है, मेरे अदर डिपार्टमेंट ने किया है। तो सभी को थैंक यू। और सब में उत्साह है। अगले 3 दिन का जो कार्यक्रम 13, 14, 15 है, हर घर में जो तिरंगा लहराना है
वो पूरे मसूरी में हर घर में लहराया जाएगा, फहराया जाएगा और 15 अगस्त को इस बार का स्वतंत्रता दिवस खूब धूमधाम से मनाएंगे। आपको लगता है कि जो तिरंगा लेके जा रहे हैं उसको सुरक्षित रखें लोग सम्मान के साथ? लोगों से अपील है कि 13, 14, 15 में घरों पे फहराएं और उसका पूरा सम्मान करें, क्योंकि फ्लैग कोड में झंडे का पूरा सम्मान के साथ उसको रखना है। किन्हीं कारणोंवश कुछ उसमें कमियां होती है तो उसको फोल्ड करके आराम से जो उसका नियम है उसको डिग्निटी के साथ संभाल के रख लें। सर कितने स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और कितने बच्चे ने? ये 34 स्कूल थे मसूरी के, जिसमें लगभग 2000 के आसपास बच्चों की स्ट्रेंथ थी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और बाकी शहर के अन्य डिपार्टमेंट सब मिला के आज 5000 से ज़्यादा लोग सड़क सर, आज पर। स्कूली बच्चों के अंदर जो भारतवर्ष के लिए जो जज्बा देखने को मिला है वो पहले कभी देखने को नहीं मिला है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, मुझे भी अच्छा लगा। बच्चों को बस सिखाना हमारा कर्तव्य है, बताना है कि आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है, तो इस दिन को वो उस तरह से समझें, क्योंकि अब वो लोग नहीं रहे जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी। अब हम लोगों ने आज़ादी को 75 साल में अब आने वाली पीढ़ी को बताना है कि हमारी आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है। तो उनको भी अच्छा लगा, बच्चों को भी, तिरंगा भी उनके साथ, तिरंगे का महत्व उनको समझ में आया, भारत की एकता समझ में आई, हमारे देश की जो विविधता है वो समझ में आ रही है। तो मसूरी में तो मल्टी विविधता बहुत ज़्यादा है। अब विदेशी बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं तो उनको भी हमने बुलाया था आज, सबने एंजॉय किया, अच्छा किया ये कार्यक्रम भाग लिया। थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम तमन्ना सैफी है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज मसूरी है और मैं भारत माता बनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और देश के बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? देश के बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज़ादी हमें बहुत शहादत से मिली है, जिसका हमें सबको सम्मान करना चाहिए और आज़ादी के जश्न को जोर शोर के साथ मनाना चाहिए। लक्सर में पीएम श्रम योगी पेंशन योजना के तहत लगा मेगा कैंप। 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के लोगों को समझाया गया कामगार पेंशन योजना के बारे में। लक्सर में प्रधानमंत्री योजना के तहत श्रम कामगार पेंशन योजना को लेकर एक मेगा कैंप लगाया गया, जिसमें असंगठित कामगारों को योजना की जानकारी दी गई। योजना में 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के लोगों को कामगार पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं के बारे में समझाया गया। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। यहाँ पर श्री सीमेंट के श्री आलोक मनोलिया जी के सौजन्य से, ट्रक यूनियन के सहयोग से एवं पीएफ डिपार्टमेंट के सहयोग से यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का एक कैंप लगाया गया है, जिसमें इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी जो यहाँ पर इस योजना से जिनको लाभ मिलना है उन लोगों को दी गई है। और इस योजना के तहत यहाँ पर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा, मौके पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंप रखा गया है। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी योजना है। इसमें 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इसमें अपना जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और 60 साल की उम्र पूरी होने पे उसको 3000 की पेंशन की धनराशि प्राप्त होगी। तो निश्चित रूप से जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन योजना है और इस योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले, इसी प्रयास के तहत यहाँ पर इस कैंप का आयोजन किया गया है। और पीएफ डिपार्टमेंट के जो लोग आए हैं वो यहीं पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो क्षेत्र की जनता है उनको भी इसकी जानकारी देंगे और इसी कार्यक्रम के तहत यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया है। बाजपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। उप जिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी भी हुए शामिल। बाजपुर में बाल विकास परियोजना कार्यालय से कई दर्जनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए उप जिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी, तहसीलदार यूसुफ अली, बाल विकास अधिकारी रेणु यादव के नेतृत्व में गुरुद्वारे से लेकर पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी रेणु यादव ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर तिरंगा यात्रा निकालते हुए उन्होंने हर घर तिरंगा लगाने के लिए भी आह्वान किया। साथ में आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को भी तिरंगा दिया गया। बाजपुर से मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। आज़ादी का अमृत महोत्सव संचालित हो रहा है और हम आज़ादी के 75 वर्ष हमारा देश पूर्ण कर चुका है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से और जिला अधिकारी महोदय के निर्देशन में पूरे जनपद में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज परगना बाजपुर में जो हमारे बाल विकास डिपार्टमेंट है,
उनके माध्यम से सभी विभागों की एक तिरंगा रैली निकाली गई, जो कि CDPO कार्यालय से ब्लॉक कार्यालय में स्थापित जो शहीद स्मारक है वहाँ तक। इसमें हमारे जो डिपार्टमेंट के विशेष तौर पे हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, सहायिकाएँ हैं और सुपरवाइजर गण हैं, इनके द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एक देश के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए, जिसमें हम लोग सब लोग शामिल हुए, तिरंगे को हाथ में लेकर, तिरंगे को जो गौरव का प्रतीक है तिरंगा, उसको हाथ में लेकर इस कड़ी धूप में वहाँ से यहाँ तक आए हैं। करीब 700-800 मीटर इनके द्वारा पैदल कवर किया गया है। तो सभी में देखा गया कि एक अपने देश के प्रति जो जज्बा होना चाहिए और जो हमारे शहीद हुए हैं, जिनके द्वारा हमें ये महत्वपूर्ण आज़ादी मिली है, उनके प्रति सच्ची जो श्रद्धा सुमन है उसको अर्पित करने के लिए आज ये हम लोग एकत्रित हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी लोग बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तिरंगे को हाथ में लेकर, तिरंगे के प्रति जो गौरव का प्रतीक है उसको हाथ में लेकर और आज ये कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। झंडे को लेकर हुई सियासत में प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर हरीश रावत बोले, भाजपा कौन होती है देशभक्ति का पैमाना नापने वाली। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि देश में 42 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। 50 करोड़ से अधिक ऐसे हैं जिनके लिए हर दिन की रोटी जुटाने का भी सवाल है। इस संख्या में 37 करोड़ लोग तो भाजपा के शासनकाल में पिछले 7.5 वर्षों में गरीबी की रेखा के नीचे आ गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों के पास कहां से झंडा और डंडा खरीदने के लिए पैसा आएगा। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।